एनसीईआरटी के न्यू एडिशन बुक्स क्लास 7 का ये 4.1 लेसन नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन है इससे पूर्व का फोर्थ क्वेश्चन था। उसमें हमने क्या सीखा था, जो हमें गिवन स्टेटमेंट थे, जो हमें कथन दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने समीकरण जो है वहां पर कथनों को समीकरणों के रूप में कन्वर्ट किया था। लेकिन आज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो समीकरण दी गई है साधारण समीकरण, तो साधारण समीकरण को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो आप ध्यान देंगे, यहां देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसको हम हल करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पर देखो ये p+4 है। इसका अर्थ यह हुआ कि p में 4 जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त होता है। 15 यानी कि 15 प्राप्त होता है। ये पहले क्वेश्चन के लिए हम ऐसे स्टेटमेंट्स यानी कि कथन लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड वन क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड है m-7 = 3, यानी कि m में से 7 घटाने पे हमें 3 प्राप्त होता है। यहाँ पे हल करेंगे कि m में से 7 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। ये हो गया। अब थर्ड वन जो क्वेश्चन है, इसमें हम स्टेटमेंट कैसे देंगे, इस कथन को हम कैसे लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है m का 2 गुना हमें 7 देता है, यानी कि m का 2 गुना हमें 7 देता है। 2 गुना हमें 7 देता है। ये स्टेटमेंट इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम m में 5 का भाग दें तो क्या मिल रहा है, हमें 3 प्राप्त होता है। तो हमें 3 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, होता है। 3 प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पे 3 प्राप्त होता है लिखेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ में क्या कह रहा है हमको, फिफ्थ में कह रहा है 3 गुना गया m, यानी कि m का 3 गुना मैं 5 से भाग देने पर हमें 6 प्राप्त होता है। अब छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है कि p का 3 गुना, आपको देख रहे होंगे यहाँ पे 3p+4 = 25 है। तो p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर
4 जोड़ने पर आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है 4 जोड़ने पे हमें 25 प्राप्त होता है, हमें 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन हमारे पास है 4p - 2 = 18, यानी कि p का 4p के 4 गुने में, p के 4 गुने में से 2 घटाने पर ध्यान दीजिए 18, हमें 18 प्राप्त होता है। ये हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमें 18 प्राप्त होता है। इसी तरह से हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 8वां है, 8वां क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास है कि p के 2 भाग करने पर, देखो p को 2 से भाग देने पर तथा जो 2 जोड़ने पर, p को 2 से भाग देने तथा 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अन्य स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमें यहाँ सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमें सरल समीकरण दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को बनाना था। लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, 4th क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, उसमें ये देखा था हमने कि हमें ऑलरेडी जो है स्टेटमेंट गिवन थे, यानी कि हमें जो कथन पहले से दिए गए थे और वो कथन को हमने समीकरण में परिवर्तित किया था। लेकिन आज हमें जो है इक्वेशन ऑलरेडी दी गई है, समीकरण पहले दी गई है, तो इसलिए हमने उसका स्टेटमेंट